पायलट गुट के विधायकों को नोटिस दिए जाने के मामले पर सुनवाई टली। डिवीजन बेंच 1 में कल तक के लिए टली सुनवाई। कल दोपहर 1 बजे तक हो सकती है सुनवाई। मध्य प्रदेश के गुना में प्रशासनिक अधिकारियों ने किसान दंपत्ति से की मारपीट। शिवराज सरकार ने किसानों पर हुई पुलिसिया बर्बरता की जांच को लेकर मजिस्ट्रेट को दिया आदेश। बिहार के गोपालगंज में 70 घाट महासेतु बाढ़ के पानी में बहा। 264 करोड़ रुपए की लागत से बना था पुल। पिछले महीने सीएम नीतीश कुमार ने किया था उद्घाटन। जम्मू कश्मीर सेना ने नाकाम की आतंकी घुसपैठ की कोशिश। कुपवाड़ा में एलओसी के पास मारा गया एक आतंकवादी। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया और आपके साथ मैं हूं भानु दीक्षित। रुक करेंगे अहम खबरों की ओर। राजस्थान के चिकित्सा और स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने कहा है कि सैंपल जांच की संख्या को बढ़ाकर औसतन प्रतिदिन 25,000 करने से पॉजिटिव की संख्या में तो वृद्धि हो रही है, लेकिन इससे डरने की जरूरत नहीं है। पॉजिटिव लोगों का जल्दी पता लगाने से उनका समय पर उपचार हो रहा है और इसमें रिकवरी रेट में सुधार और कोरोना से होने वाले मृत्यु दर में निरंतर कमी आ रही है। डॉक्टर शर्मा ने गुरुवार को कोरोना की रोकथाम और नियंत्रण के संबंध में आयोजित उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक में ये जानकारी दी। राजस्थान में हमारी टेस्टिंग कैपेसिटी 42,000 से ज़्यादा टेस्ट पर डे करने की हो गई है। हम पिछले 15 दिन पहले 14,000 टेस्ट पर डे करीब कर रहे थे। 14 से 15,000 ये हमने पिछले 15 दिन में 10,000 पर डे टेस्ट बढ़ाए हैं। अब राज्य में 25,000 टेस्ट पर डे हो रहे हैं। जितने ज़्यादा हम टेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि ये पहले भी हमने कहा कि जो सिम्टोमेटिक हैं, जिनमें लक्षण है, वो तो 10% केसेज आ रहे हैं। 90% लोग तो वो हैं जो एसिम्टोमेटिक हैं। अगर हम टेस्ट नहीं करेंगे तो पता ही नहीं चलेगा कि कौन पॉजिटिव है और वो कितने लोगों में स्प्रेड कर देगा इस वायरस को। ये सही है कि 1 जुलाई से 15 जुलाई के बीच में लगातार पॉजिटिव केसेस की संख्या बढ़ी, लेकिन ये इसलिए बढ़ी कि हमारी टेस्टिंग हमने बढ़ाई है। और जितनी टेस्टिंग होगी, जितना पॉजिटिव केसेस सामने आएंगे, उतना ठीक है। राजस्थान में जो रिकवरी का परसेंटेज है वो न केवल नेशनल एवरेज से बढ़िया है, बल्कि जो बड़े राज्य हैं उन बड़े राज्यों की तुलना में सब जगह हमारा परसेंटेज रिकवरी का बहुत शानदार है। मुख्यमंत्री जी ने रिकवरी पे ज़्यादा जोर दिया है और मृत्यु दर को कम करने की बात की है। हमारा जो मृत्यु दर थी वो 2.28 थी, लगभग 2.3% थी मृत्यु दर। उसको हमने इन 15 दिनों में कम किया है और वो मृत्यु दर अब 2% आई है। और जुलाई में तो ये और भी कम हो गया, 1.54% मृत्यु दर रही है जुलाई के अंदर। ये इसलिए संभव हुआ कि हमने प्लाज्मा थेरेपी पे जोर दिया। कुल 47 लोगों को प्लाज्मा थेरेपी दी गई। 47 के 47 लोग, उनमें से 5 वेंटिलेटर पे थे, वेंटिलेटर उनका हट गया। उनमें से अधिकांश लोग कोमॉर्बिडिटी थे, जिनके हार्ट की, कैंसर की या और कोई गंभीर बीमारियां थी, उनको हमने बचाया। अभी 20 लोगों ने हमको सहमति दी है कि आप हमारा ब्लड लें जो पॉजिटिव से नेगेटिव हो गए, और प्लाज्मा थेरेपी के लिए आप मरीजों को ठीक करने में काम में लें। टोंक के देवली के मोहल्ले में 1 साल की बच्ची के कोरोना पॉजिटिव मिलने से हड़कंप मच गया, जिसके बाद पूरे मोहल्ले की रैंडम सैंपलिंग करवाई गई। इस संबंध में जिला कलेक्टर गौरव अग्रवाल ने भी बैठक में शहर में अधिक से अधिक सैंपल लेने के निर्देश दिए। वहीं एसडीएम भारत भूषण ने बताया कि कीर मोहल्ला क्षेत्र में डोर टू डोर सर्वे करवाया जा रहा है। साथ ही सैनिटाइजिंग का कार्य भी तेजी से शुरू हो गया है। श्रीगंगानगर के घड़साना के गांव 5 MLD में इन दिनों इंटरलॉकिंग सड़क का निर्माण कार्य चल रहा है। इस निर्माण कार्य को करवाने के लिए पहले लगे खंडवंजा रोड को हटाया जा रहा है, जिससे स्थानीय लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इसको लेकर ग्रामीणों की मांग है कि इसे यथास्थिति में रहने दिया जाए और इसके ऊपर इंटरलॉकिंग सड़क का निर्माण कार्य कर दिया जाए। तो वहीं स्थानीय निवासी मनीराम सारण ने बताया कि 10 साल पहले बने खंडवंजा को पूर्ण रूप से सही है, पर ग्राम पंचायत सरपंच द्वारा इस खंजे को उखाड़ा जा रहा है, जो सरकारी संपत्ति का नुकसान है। खंजा लगा हुआ है इसमें,
इस खड़वंजे को सही हालत में क्यों उखाड़ा गया है? सरकार की संपत्ति क्यों तोड़ी जा रही है? अगर इस पर पुनर्निर्माण करना था, इस पर अगर कोई लगानी है दूसरी इंटरलॉकिंग करना है तो इसके ऊपर करिए, कौन मना करता है आपको? सरकार की संपत्ति, पहली बात तो ये, इसकी आवश्यकता नहीं। अभी गांव में और गलियां पड़ी हैं, वो पक्की कर दो आप। जहाँ टिब्बा है, गरीब बस्ती है, वहाँ सड़कें कच्ची पड़ी हैं, अभी वहाँ मिट्टी पड़ी है, उसमें लोगों का आना जाना मुश्किल हो रहा है। बांदीकुई नगरपालिका प्रशासन और नगरपालिका अध्यक्ष के भेदभाव करने का मामला सामने आया है। इसको लेकर नगरपालिका के वार्ड नंबर 9 के बीजेपी पार्षद महेंद्र जारवाल के नेतृत्व में वार्ड के लोगों ने उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपते हुए विरोध प्रदर्शन किया। ज्ञापन में आम लोगों की आधारभूत समस्याओं की अनदेखी का आरोप लगाया। लोगों ने बताया कि स्वच्छ भारत अभियान के तहत अभी तक शौचालय निर्माण की राशि का भुगतान नहीं किया गया। लोगों ने कनिष्ठ अभियंता पर लापरवाही का आरोप लगाया। पालिका के कनिष्ठ अभियंता द्वारा न मौके को देखा गया, न मौके पर जाकर कोई अग्रिम कार्रवाई करी गई, ना ही उसकी रिपोर्ट संबंधित अधिशासी अधिकारी को दी गई। 2016 से कागजों में महज खाना पूर्ति करके आम पब्लिक को उनकी आधारभूत समस्याओं से वंचित रखा गया। नगर पालिका कनिष्ठ अभियंता से बात करते हैं तो सीधे मुंह बात नहीं करते और उनका अपना में तानाशाही रवैया है। वो हम जनप्रतिनिधियों को कोई तवज्जो नहीं देते, ना ही उनकी किसी बात पर अमल करते हैं। उनके लिए केवल संवेदकों का और संवेदकों के हितों का ज़्यादा लाभ है। उनका जनप्रतिनिधि और जनता से कोई सरोकार नहीं है। जनता उनके द्वारा जो शौचालय निर्माण है उनमें आज तक कोई कार्रवाई नहीं की। कार्रवाई के नाम पर महज खाना पूर्ति की गई, जो कि नगर पालिका का एक बहुत बड़ा भ्रष्टाचार का मुद्दा है। वो स्वच्छ भारत मिशन में जो शौचालय निर्माण है वो है। पालिका प्रशासन हमारी मांगे, हमारी मांगे, हमारी और कनिष्ठ अभियंता लाखन सिंह गुर्जर फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। लाखन जी आज ज्ञापन सौंपा गया है, इसको लेकर क्या कुछ कार्रवाई की जा रही है? कार्रवाई ऐसी है जब कि ये जो सिकंदरा रोड जो है ना जी, उस पे नाला हमने मदान नर्सिंग मदर हॉस्पिटल से लेके और पेट्रोल पंप तो हमने करवा दिया जी। और तेज नाला जो है वो जो ही हमारे पास बजट आएगा हम तेज नाले को भी जल्दी करवा दें। जी, लोगों की बाकी की और जो समस्याएं हैं इसके साथ साथ उसको लेकर क्या कुछ कार्रवाई है, क्योंकि लंबे वक्त से ये समस्याएं लोगों की लंबित पड़ी हुई हैं? नहीं, और समस्या तो उनका समाधान करवा देंगे। उन्होंने आज ही बताई है समस्या तो उनको जल्दी समाधान करवा देंगे। जी लाखन जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। उपखंड अधिकारी पालिका प्रशासन पर आरोप भी लगाया है। बांदीकुई के लोगों ने तमाम समस्याओं को लेकर लोगों की समस्या। हमारे साथ महेंद्र जारवाल जनप्रतिनिधि भी जुड़ चुके हैं। महेंद्र जारवाल जी, क्या कुछ समस्याएं हैं लोगों की और जिनके चलते ज्ञापन दिया गया है, अपनी समस्याओं को बताया है और प्रशासन पर आरोप लग रहे हैं तमाम? सर, मैं निवेदन कर दूं, हम जनप्रतिनिधि जमीनी स्तर पर कार्य करने वाले जो जनप्रतिनिधि हैं उनमें हैं। हमारा आम जनता से सीधा प्रत्यक्ष रूप से जुड़ाव सुबह उठते ही और रात्रि का जो दिन छिपता तब तक हमारे जनता से जुड़े हुए मुद्दे पालिका प्रशासन में अवगत करवाते हैं उनके आधारभूत समस्याओं को लेकर। जी, मैं विगत 2015 से एक हमारे सिकंदरा रोड जो कि बांदीकुई का मुख्य प्रवेश द्वार है जी, जो सिकंदरा रोड होते हुए मेहंदीपुर बालाजी और विश्व में पर्यटन धरोहर आबानेरी सहित देश प्रदेश के लोग यहाँ पर आते हैं। उस सिकंदरा रोड पर आबादी क्षेत्र में जो नाला है जी, उस नाले की मांग को मैं निरंतर रूप से लिखित रूप से पालिका प्रशासन को अवगत कराता जा रहा हूँ, लेकिन उस और पालिका प्रशासन का कतई ध्यान नहीं है जी। इस संबंध में मैंने बोर्ड मीटिंग जो हमारी हुई थी अभी 3 अक्टूबर 2019 को, उसमें भी इसको बोर्ड की प्रोसीडिंग। महेंद्र जी, पालिका प्रशासन के अलावा अन्य जनप्रतिनिधियों को आपने इनको अवगत नहीं करवाया, अन्य जनप्रतिनिधियों को इस समस्या से? जी, मैंने सम्मानीय विधायक महोदय, पूर्व जो विधायक थी हमारी अलका सिंह जी, उनको भी मैंने इस संबंध में ज्ञापन दिया था। उसके बाद उन्होंने गौरव पथ के निर्माण में हमें बताया था
कि सिकंदर रोड के दोनों ओर नाला निर्माण होगा, और नाला निर्माण हुआ भी है, लेकिन हमारी उस परिधि को छोड़ते हुए नाले का निर्माण हो गया। जी, महेंद्र जारवाल जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। फिलहाल रुकेंगे यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद फौरन लौटेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। बढ़ते हैं आगे। राजस्थान के भीलवाड़ा में एबीवीपी के छात्रों ने जिला कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया। आपको बता दें कि सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग द्वारा डिग्री कोर्स में पढ़ाई कर रहे एससी, एसटी, ओबीसी और एमबीसी वर्ग के छात्रों की छात्रवृत्ति ऑटो रिजेक्ट करने के विरोध में प्रदर्शन किया गया और साथ ही जिला कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन भी सौंपा गया। इस ज्ञापन में छात्रों को पिछले 3 सालों की छात्रवृत्ति दिलवाने की मांग की है। अधिकारिता विभाग द्वारा हर वर्ष डिग्री कोर्स कर रहे हैं महाविद्यालय में विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति दी जाती है हर वर्ष कि वो अपनी शिक्षा पूरी तरह से ग्रहण कर सके, लेकिन 3 सालों से उन विद्यार्थियों की छात्रवृत्ति नहीं आ रही है। जो एसटी, एससी, ओबीसी और एमबीसी में विद्यार्थी आते हैं उनके 3 साल से कोई छात्रवृत्ति नहीं आ रही है और सरकार द्वारा उन्हें ऑटो रिजेक्ट कर दिया गया है। तो इससे छात्र छात्राओं के हितों का हनन हुआ है। आज विद्यार्थी परिषद द्वारा मुख्यमंत्री महोदय के नाम ज्ञापन दिया गया। अलवर के अरावली विहार थाना पुलिस ने शहर में हो रही लगातार मोबाइल लूट का खुलासा करते हुए 2 लोगों को गिरफ्तार कर एक नाबालिग को निरुद्ध किया। पुलिस ने इनके कब्जे से वारदात में काम आने वाली बाइक और 14 मोबाइल भी बरामद किए हैं। पुलिस ने पकड़े गए आरोपियों से और भी मामलों में पूछताछ कर रही है। मोबाइल स्नैचिंग मतलब राहगीरों से रास्ते में से मोबाइल लूट के लेकर भाग जाने की वारदातें लगातार हो रही थी। इस पर श्रीमान एसपी साहब के निर्देश से डीएसटी टीम और साइक्लोन टीम की मदद से 3 लोगों को गिरफ्तार किया, जिनमें से एक बाल अपचारी है और बाकी एक अनिल है मुख्य अभियुक्त है और एक योगेश है इलाका थाना सदर का, वो चोरी का मोबाइल रखने के उसमें गिरफ्तार किया। दौसा जिले के लालसोट कस्बे में अनाज मंडी तिराहे के पास फिल्मी अंदाज में कुछ जीप सवार लोगों ने एक बाइक सवार युवक के अपहरण का घटनाक्रम सीसीटीवी फुटेज में कैद हो गया। जानकारी के मुताबिक 14 जुलाई की शाम को कुछ लोग मोटरसाइकिल सवार युवक को रोककर एक जीप में डालकर ले जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। मोटरसाइकिल सवार आगे चल रहा था, पीछे से एक जीप मोटरसाइकिल सवार को ओवरटेक करते हुए आगे आई। मौके की नजाकत को देखकर बाइक सवार बाइक छोड़कर भागने लगा। इस दौरान जीप में सवार बदमाशों ने युवक को जबरन जीप में डालकर अपहरण कर लिया। श्रीगंगानगर के रावल मंडी पुलिस ने इलाके में एक तस्कर से लूटी गई 50,000 नशे की गोलियों में से 21,000 नशे की गोलियां 4 अलग-अलग स्थानों से बरामद कर ली हैं। पुलिस ने इस मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इस मामले में अन्य नशे की गोलियां ले जाने वालों की तलाश में संभावित स्थानों पर छापे की कार्रवाई चल रही है। न केवल राजस्थान बल्कि देश में अपनी अलग पहचान रखने वाले बिरला एजुकेशन ट्रस्ट पिलानी के स्कूलों ने सीबीएसई के परिणामों में एक बार फिर अपनी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का प्रमाण रिजल्ट के जरिए दिया है। स्कूल की 5 शाखाओं के परिणाम न केवल राजस्थान बल्कि देश के सर्वश्रेष्ठ परिणामों में शामिल हुए हैं। ये सब न केवल टीचर्स की मेहनत बल्कि स्टूडेंट्स की लगन और पेरेंट्स की केयर के कारण हुआ है। साल का जो मेहनत है प्रिंसिपल्स का, टीचर्स का, स्टूडेंट्स का और पेरेंट्स का, पूरे साल भर का मेहनत वो फल लाया है। ये जो रिजल्ट जो आज स्टूडेंट्स ने लाया है ये निरंतर प्रयत्न का फल है। जब से सेशन शुरू हुआ था तब से टीचर्स, स्टूडेंट्स और पेरेंट्स पढ़ाई के और ध्यान दे रहा था और उसका फल आया है। बिरला बालिका विद्यापीठ का रिजल्ट तो प्रत्येक तरफ से सराहना करना चाहिए। स्कूल ने 88 स्कूल एवरेज मतलब
तो स्कूल में सारे बच्चे जितने भी लिखा है उनका सारे सब्जेक्ट जोड़ के मार्क्स जोड़ के नंबर ऑफ स्टूडेंट्स से डिवाइड करेगा तो औसत आपका निकलता है 88। ये एक रिकॉर्ड है। अभी आगे जाके हम उसको एनालाइज करेंगे कि स्कूल कितना ऊपर पहुंच चुका है। ये एक बहुत अच्छा रिजल्ट किया। बिरला पब्लिक स्कूल ने भी इक्वली अच्छा रिजल्ट किया है। और एक चीज़ दूसरा देखने में आया है कि साइंस, कॉमर्स, ह्यूमैनिटीज़ तीनों में बराबर का मार्क्स आया है। कभी कभी ऐसे होता है कि ह्यूमैनिटीज़ या कॉमर्स या कोई एक शाखा जो है स्कूल का रिजल्ट को नीचे करता है, लेकिन इस बार ऐसे नहीं मिला है। सारे ब्रांचेस ह्यूमैनिटीज़, साइंस और कॉमर्स तीनों अच्छा किया है। किशनगढ़ बिरला इंटरनेशनल स्कूल किशनगढ़, उसका भी रिजल्ट लगातार बहुत अच्छा है। अजमेर के सरवाड़ में सरकारी भूमि से अतिक्रमण हटवाने की मांग और झूठा मुकदमा दर्ज करवाने को लेकर जड़ाना गांव के लोगों ने उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। इसको लेकर पूर्व सरपंच ने कहा कि गांव की किसी महिला ने शराब पीकर गाली गलौज करने की थाने में झूठी रिपोर्ट दी थी, जिसको लेकर ग्रामीणों ने झूठी रिपोर्ट देने वाले के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। झूठा मुकदमा दर्ज कराया साहब आपने ग्राम पंचायत के बाद जमीन के बाद ज्ञापन दे रही एसटी साहब ने सोमवार को कल स्कूल का, और कल ये झूठी आके मेरे 2-3 महिला आके मेरी झूठे मुकदमा दर्ज करा के गई है। क्या मुकदमा दर्ज करवाया आपके खिलाफ? बलात्कार का। मेरे घरे दारू शराब पी के आते हैं। मैं शराब जिंदगी में नहीं पीता हूँ, खुद शराब पीते, मेरे गाली गलौज करते, घर पड़ोस में बाहर डंडा भागते हैं। दौसा के महुआ मंडावर के पातरखेड़ा गांव से दर्जनों ग्रामीणों ने कलेक्टर पीयूष समारिया और एसपी मनीष अग्रवाल को ज्ञापन सौंपा। ग्रामीणों ने कहा कि पातरखेड़ा गांव के धार्मिक स्थल बालाजी के पास गोचर भूमि पर कुछ दबंग लोगों ने कब्जा कर लिया। अतिक्रमण का स्थानीय संत हजारीदास महाराज द्वारा विरोध करने पर 13 जुलाई रात को करीब 5 से 8 बदमाशों ने संत से जमकर मारपीट की और संत को मरा समझकर छोड़ दिया। ग्रामीणों ने इस घटना का मंडावर थाने में नामजद प्रकरण दर्ज करवाया। 11:30 बजे बाबा ने ऑन रोड जाता है मऊखेड़ा से पातखेड़ा, वहाँ आकर के इन्हें पुकारे हैं। वहाँ से आकर के जब गांव वालों को मालूम पड़ा तो इनको इलाज के लिए तो हम तो इनको मंडाव ले गए PSC में, और हमने इनको रिपोर्ट भी दर्ज कराई है। और गांव इनकी तरफ है और ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, पूरा गांव कोई परेशान नहीं है ना। बाबा की तरफ से ऐसा नहीं कोई भाई इनका कोई करेक्टर यूज हो, है ना। करेक्टर बिल्कुल सही है। और ये इन्होंने स्थान को यह है मतलब काफी चमका दिया। वो काफी पुराना स्थान था पहले। वो लोग क्या चाहते हैं बाबा से, क्या चाहते हैं वो लोग, क्या चाहते हैं आप क्या चाहते हो? अब वो लोग तो मतलब हम तो ये चाहते हैं कि न्याय मिलना चाहिए बाबा को, है ना। और जो बाबा कोई ऐसे गाँव वालों किसी कोई। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।